सब्सक्राइब कीजिए प्राइड इंडिया न्यूज को और बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले न्यूज पाने के लिए कृपया सपोर्ट कीजिए। यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जी वो भारत को किसी से भी ज्यादा जानते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ कोई बात नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व नहीं किया जाता। इस पे मैं रोहित जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगे आप कि खान साहब जो है उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो इंडिया को बहुत जानता हूँ। यही बात तो हम सुनना चाह रहे थे कि आप इंडिया को कितना जानते हैं। ये इंडिया को किसी से भी ज्यादा जानते हैं, तो इनकी इनकी सेटिंग क्यों नहीं हो पा रही? जानकारी तो बात थी, जानकारी तो चाहिए होती है किसी से सेटिंग करने की। अब ये बोल रहे हैं कि मैं किसी से भी ज्यादा जानता हूँ। अच्छा, इनका इनका एक बहुत बढ़िया चीज है, आज ये कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। शायद पाकिस्तान में भी इन्हें यूटर्न प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो इन्होंने एक वो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकाला था, जिसमें बोला था 100 साल तक हम इनसे इंडिया से पीस चाहते हैं। उसमें कश्मीर का ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि 370 हटाया जाए और 370 दोबारा लगाया जाए। अब ये दोबारा बोल रहे 370 लगाओ, मतलब कौन सी कहानी? मुझे समझ में नहीं आई। खैर, जो बोले बोले, अब मुझे नहीं समझ में आता। और इंडिया को किसी से भी ज्यादा जानते हैं, तो ये एक्सप्लेन कर दें कि इंडिया क्या है। भाई, आप अमेरिका को एक्सप्लेन कर दीजिए। इनफैक्ट आपको जानने वाले कौन है? आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? पहले इस पे आते हैं। आपको सबसे ज्यादा जानता है तालिबान, आपको सबसे ज्यादा जानता है हाफिज सईद, आपको सबसे ज्यादा, अब तो आपके लिए वेलकम भी हाफिज सईद और वही कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, अजहर मसूद। ठीक है, अमेरिका से तो फोन आया नहीं, वो आपको जानते ही नहीं है। और पुतिन भी आपके पास नहीं आए। अभी आप जा रहे हैं शायद पुतिन से मिलने, सुना तो था सेकंड हाफ ऑफ सेकंड फोर्टनाइट ऑफ फरवरी में जाएंगे, अभी तक गए तो है नहीं। और एक ऐसे टाइम पे जाना है जब वो यूक्रेन से टेंशन लिए घूम रहे हैं, तो कितनी सक्सेसफुल होगी और कैसी मीटिंग होगी वी डोंट नो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मोदी को तो सब जानते ही हैं। आपको कौन जानता है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कौन जानता है? अब तो सुना है कि इनको सबसे अच्छा जो जानती थी वो भी लाहौर पहुंच गई हैं। अब पता नहीं लगा कि क्या है बाकी, और बाकी जो 2 जानती थी वो पहले ही जा चुकी हैं। तो अब कौन जानता है ये तो बता दीजिए। इनको कौन जानता है वो नहीं पता। और दूसरी चीज इन्होंने जो बोली कि 370 अगर दोबारा लगेगी तभी हम बात करेंगे, ये चीज आपको मुबारक, इंडिया 370 तो दोबारा लगाने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉलिसी है। और ये अब इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो 370 दोबारा नहीं लगा सकती, ये भी बहुत क्लियर है। जिस गवर्नमेंट ने लगाया वो गवर्नमेंट दोबारा कभी पावर में नहीं आएगी, ये बात बहुत क्लियर है। हाँ, स्टेटहुड मिल सकती है दोबारा वापस कश्मीर को, 370 दोबारा इम्पोज नहीं हो सकती। सर 70 साल बाद तो बड़ी मुश्किल से उससे जान छूटी है। अब वो दोबारा लगा देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो लगाए, जिस गवर्नमेंट लगाई, कांग्रेस हो या थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट हो या ममता बनर्जी हो या डीएम कोई भी गवर्नमेंट हो, वो 370 दोबारा लगा सकती, इतना पॉपुलर डिसीजन था। तो अगर उस गवर्नमेंट ने दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो 370 कभी भी रीइंपोज नहीं करेगी। दूसरी चीज, ऐसे सूरत हाल में क्या, जब इंडिया ने 370 दोबारा लगाई नहीं और आप 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, तो आप ऐसे ही चलेंगे क्या? तो ये ये जो स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग हिज डिप्लोमैट्स, विदाउट कंसल्टिंग हिज फॉरेन मिनिस्टर या विदाउट कंसल्टिंग हिज फॉरेन सेक्रेटरी, एक बार वो कंसल्टेशन जरूरी होती है। और अगर आपके फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर भी यही बोल रहे हैं, आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यही बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट आप दीजिए, फिर तो वाकई में अल्लाह ही मेहरबान है। फिर तो आप दिन में 5 बार की जगह 7 बार नमाज पढ़ें, अल्लाह नहीं बचाना आपको, और कोई नहीं बचा सकता। मुझे एक चीज और बताइए इसमें रोहित जी, जैसे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स का इमरान खान साहब की तरफ से आती रहती हैं, जिसपे कि ना सिर्फ ये कि भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत लोग हंसते हैं। लेकिन साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा, यानी फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जी हम चाइना और अमेरिका के बीच में सुलह करवा सकते हैं, जो डिस्प्यूट है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है? और इसी में मैं अगर एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि सॉरी मेरा क्योंकि गला आजकल खराब है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने साथ ही जो है वो फवाद चौधरी साहब ने जैसे कि कहा कि उसके बारे में यूएस और चाइना का, और जो हमारे साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी आपके एक हिजाब का एक चला था, बल्कि चल रहा है अभी भी एक कंट्रोवर्सी, कि जी बड़ा गलत हो रहा है और इसको भी सारी दुनिया को देखना चाहिए। तो आपको लगता है कि हम दूसरी कंट्रीज में इंटरफेयर कर सकते हैं? अभी भी हम किसी को कुछ समझाने की पोजीशन में हैं, कुछ कह सकते हैं? फवाद चौधरी जी जो हैं, उन्होंने बोला हम चाइना और अमेरिका के बीच में सुलह करा देंगे। अगर वो करा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं उसको वेलकम करता हूँ, कोई और करे ना करे। लेकिन पहले आपके पास तो फोन आए, आपके पास फोन आया नहीं 1 साल से, वो बात कैसे करोगे? चिट्ठी लिखोगे या टेलीग्राम करो? क्या करोगे? कैसे बताओगे?
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई पूछ नहीं रहा, किसी ने इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, शादी में जाने के लिए तैयार है और दूसरे मेहमान को ले जाने के लिए तैयार है। अरे भाई कोई बुलाए तो, फोन नहीं आया आपका वहां पे। हाँ, शाह महमूद कुरैशी बोले तो वो वहां पे जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिल चुके। शाह महमूद कुरैशी बोले तो मैं मान लेता हूँ। फवाद चौधरी खुद कितना मिल के आए हैं। अच्छा, वो रिपोर्ट नहीं करते शाह महमूद कुरैशी को, ना शाह महमूद कुरैशी उन्हें रिपोर्ट करते, राइट। वहां पे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को खुद को फोन नहीं आया, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक टॉक्स दोनों कंट्रीज के बीच में या और कोई टॉक्स दोनों कंट्रीज के बीच में किस लेवल पे चल रही हैं? क्या उस लेवल पे चाइना और अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं? इनफैक्ट फवाद चौधरी को मैं माफ भी करता हूँ, कभी कभी वो ना वो जो बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता, अगले दिन वो सोचते हैं कि यार ये बोल दिया था ना, चलो ठीक है आप जस्टिफाई करेंगे, तो दिस हैपेंस। और जहां तक बात हिजाब की, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बोला, देखिए हिजाब की बात हो या कोई और बात हो, शाह महमूद कुरैशी साहब भी ना, देखिए मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, वो मिनिस्ट्री में कई बार रह चुके हैं, वो एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। एक कॉल आ गई थी। वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं कई बार, तो अगर पहले भी रह चुके, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है, क्योंकि इलेक्शन सामने खड़ा दिख रहा है सबको, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वरना कोई फॉरेन मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट दे नहीं सकता दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में। एक दिया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, वो फ्रांस के मामले में, वहां फ्रांस में एक आदमी मरा, आपके यहाँ कई मर गए, 8 तो पुलिस वाले मर गए उसी एक स्टेटमेंट पे। So Imran Khan is directly responsible for those deaths. In fact, वो जो भी स्टेटमेंट था, जो कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को एक्सपेल कर देंगे, तो वो भी जो स्टेटमेंट था वो टीएलपी ने इनसे कैच किया। टीएलपी की ओरिजिनल डिमांड नहीं थी। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, पहले लाहौर में मरे, फिर उसके बाद दूसरे प्रोटेस्ट में, पहले प्रोटेस्ट में गाड़ियां जली, दूसरे प्रोटेस्ट में पुलिस वाले मरे। इसके बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट ये ना सीखे कि भाई दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से हमें नुकसान हो रहा है, तो उस गवर्नमेंट को तो भगवान मालिक है भाई, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। और शाह महमूद कुरैशी साहब से ऐसी बेवकूफियाना स्टेटमेंट्स तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है, करते रहने दो ना। हिजाब रो उनके यहाँ, उनकी अपनी 10 मिनिस्टर्स हिजाब नहीं पहनती, पहले उन्हें पहना लेते, और उनकी अपनी 10 वो हैं। और बाकी जाए यहाँ तक, यहाँ की बात है इंडिया की, वी हैव ओवैसी साहब ने इसका जवाब दे दिया, मेरे घर का मामला है, आप मत बोलिए। मैं ओवैसी साहब को मैं उनका कोई डाई हार्ड फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन उनके जवाब को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के जो भी मामलात होते हैं उसमें बोलते जरूर है, चाहे वो बाद में कह दें कि नहीं जी हमारे बारे में ना बात करें, है हमारा मसला है। लेकिन कमिंग बैक टू इमरान खान, और लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे रोहित जी कि आपको लगता है कि क्या वाकई में जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है टर्म्स जो है वो बेटर नहीं हो सकते? वैसे बहुत से हमारे दोस्त और बहुत से हमारे जो देखने वाले हैं वो ये जरूर, मुझे यकीन है कि लिख देंगे कि जी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के अच्छे ताल्लुकात हो। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए इस चीज को कि पीसफुली रहना है दोनों कंट्रीज ने, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने जंगे करके भी देख लिया, सब कुछ का एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा के भी देख लिया, लेकिन आपको लगता है कि क्या सिर्फ कश्मीर ही एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से हमारे बीच में इस तरह के टर्म्स है, और कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, करण अर्जुन, या कौन सी कंट्रीज हैं जो बड़े मिलके रहती है ना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या वो कनाडा और अमेरिका की तरह, क्या इस तरह रहना शुरू हो जाएंगे? कश्मीर सॉल्व हो जाएगा मुझे इसमें शक है कि कश्मीर सॉल्व हो जाएगा। 70 साल हो गए, ये सिलसिला शुरू हुआ था नेहरू से, फिर उसके बाद नेहरू की बेटी प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर उसके बाद उनकी बेटी के बेटे बने, और आजकल उनकी बेटी के 4थी जनरेशन है जो कि पॉलिटिक्स में है, हो सकता है एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो 4थी जनरेशन आ गई, कश्मीर नहीं सॉल्व हुआ। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के पोतों के पोते भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसके बाद भी सॉल्व हो जाएगा?